माँ जी, ये खाना मत खाइए। क्यों राजू, मैं खाना क्यों नहीं खाऊं? और तू पागल हो गया, तूने मेरे हाथ से खाना गिरा दिया। माँ जी, आपके खाने में जहर है। क्या? मेरे खाने में जहर है? माँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आपके खाने में जहर है। अरे तू पागल हो गया है? भला मेरे खाने में जहर कौन मिलाएगा? आपके खाने में जहर बहू रानी ने मिलाया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? भला मैं अपनी सासू माँ के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? माँ जी, ये ना हमारे बीच में फूट डलवाना चाहता है। आपको लगता है कि मैं आपके खाने में जहर मिलाऊंगी? ऐसा क्यों कर रहा है तू? नहीं माँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको आपके खाने में जहर मिलाते हुए। अरे बेटा, वो सही कह रही है, वो मेरी बहू है। भला वो मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? तू पागल हो गया, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। माँ जी, मैं भी सच बोल रहा हूँ और मैं आपके यहाँ बरसों से काम कर रहा हूँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो बहू रानी को बोलिए इसमें से एक निवाला खा के दिखा दे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा लूं? माँ जी, मैं आपका खाना कैसे खा सकती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं आपके खाने के बाद ही खाना खाती हूँ। अरे अगर मैंने आपसे पहले खाना खा लिया तो मुझे तो पाप चढ़ेगा ना। बहू, एक निवाला खाने से कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। देख, अगर राजू कह रहा है ना एक निवाला खाने के लिए, तो खा ले। इसका जो वहम है ना वो भी मिट जाएगा। ये तो कुछ भी बोले जा रहा है और आप इसकी बातों में भी आ गई। बहू, एक निवाला खा लेना बेटा, इसका भी शक दूर हो जाएगा कि तूने इसमें जहर नहीं मिलाया और इससे क्या तेरा इतना पेट भर जाएगा। ले खा। माँ जी, मेरी बात सुनिए, मैं अभी कैसे खाना खा सकती हूँ? मैं अभी नहीं खा सकती, और वैसे भी आपके बाद ही खाना खाऊंगी। खा ना। माँ जी, इसमें जहर है, मैं नहीं खा सकती। क्या? इस खाने में जहर है? बहू, इसका मतलब राजू सही बोल रहा था। बहू, तूने मेरे खाने में जहर क्यों मिलाया? मैं तो तुझे इतना प्यार करती थी, तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखा हुआ था, फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? बस। हाँ माँ जी, मैंने आपके खाने में जहर मिलाया। पता है क्यों? आप यहाँ पे अपनी बहू लेकर नहीं आए थे, आप अपने लिए नौकरानी लेके आए थे। आपने मुझे कभी बेटे का दर्जा भी दिया है? अरे आपने कभी नहीं सोचा कि बेचारी अकेले काम करती है, मैं हाथ बटा लूं। आपके हाथ पैर तो अच्छे खासे काम करते हैं, मरी थोड़ी हैं, या बुढ़ापा आ गया आपका? अच्छी खासी जवान है आप। और एक बात बताइए, आप अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी या अपने लिए नौकरानी? अगर बेटा ऐसी बात थी तो तुम मुझे एक बार बोलती ना कि माँ जी मेरी काम में हेल्प करवा दो, तो मैं कर देती। मुझे तो लगा कि राजू है और तू है, तुम दोनों मिलकर घर का काम कर सकते हो। मैंने तो इसलिए कभी काम को हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि तू मुझे खाने में जहर मिला के दे देगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। कोई बात नहीं, जो तुझे करना था तूने कर लिया। अब इस घर से निकल जा। माँ जी, मेरी बात। मैंने कहा मेरे घर से बाहर निकल जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह का देख रही, निकल यहां से। राजू बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तो फालतू में तुझे डांट दिया। बल्कि अगर आज तू नहीं होता ना, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने इस घर का नमक खाया है, भला मैं इस घर में गलत कैसे होने दे सकता हूँ? और ये तो मेरा फर्ज था ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना ले आता हूँ।